आज की क्लास में हम टाइप ऑन अ पाथ, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ और टाइप मेन्यू में मौजूद टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन पे बात करने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेन टूल की मदद से एक पाथ क्रिएट कर लूंगी। मैं पेन टूल लूंगी और यहाँ पे जिगजैग सी एक पाथ क्रिएट कर लेती हूँ। आप कोई भी पाथ क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से और उसके बाद मैं इसे डिफॉल्ट पे ले आती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से पेन टूल लूंगी और एक वर्टिकल पाथ भी यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। आप किसी भी शेप में पाथ क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ टूल लूंगी। अब मैं जहाँ पे इस पाथ पे क्लिक करूंगी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे होगा और एंडिंग पॉइंट वहां पे होगा जहां पे मेरी पाथ एंड हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। तो आप देखिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और मेरा एंडिंग पॉइंट यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। जब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। तो जब मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे यहाँ पे आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है और यहाँ दरमियान में आपको जस्ट स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है और यहाँ एंडिंग पॉइंट पे भी आपको यही लाइन नजर आ रही है। तो अगर आपके पाथ में एक्स्ट्रा टेक्स्ट मौजूद है तो इस बॉक्स में आपको रेड इंडिकेशन शो होने लगती है, अदरवाइज ये बॉक्स एम्प्टी होता है। तो अगर आप अपनी इस पाथ का लिंक किसी दूसरी पाथ के साथ करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। इस स्लाइडर को मूव करके आप इस रेंज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप देखें मैं यहां से इसको मूव करूंगी। आप देखें मैं इसको मूव कर रही हूं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे आ गया है और अब इसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट मौजूद है जो ये रेड इंडिकेशन से आपको शो हो रहा है। और अगर आप इस तरफ से इसको मूव करते हैं तो इसका एंडिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा और मैं दोबारा इसे यहां से मूव करके यहां पे ले आऊं तो अब स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे आ गया। अब ये जो स्लाइडर आपको दरमियान में नजर आ रहा है, अगर आप यहां से पकड़कर इसको मूव करते हैं तो ये कंप्लीट टेक्स्ट मूव होता है। इसका एरिया कम नहीं होता, एरिया इतना ही रहेगा, ये कम ज्यादा नहीं होगा। यहां से पकड़कर अगर मैं ड्रैग करूं तो इसका एरिया कम होता जाता है, हमारा टेक्स्ट हाइड हो जाता है और यहाँ पे ये रेड इंडिकेशन मुझे शो होने लगती है जिसका मतलब है कि यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ से पकड़कर इसको ड्रैग करूं तो आप देखें इसी पाथ के साथ मेरा टेक्स्ट मूव कर रहा है। इसे मैं दोनों तरफ मूव कर सकती हूँ यहाँ से और अगर मैं इसे पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट फ्लिप हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा और उसके बाद अगर इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जब देखें ये स्लाइडर यहाँ पे है तो ये टेक्स्ट स्लाइडर के इधर उधर कहीं भी मौजूद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं तो फिर ये टेक्स्ट इसके सेंटर में ही रहता है। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और पेज को नॉर्मल करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल लूं और लेने के बाद मैं किसी वर्टिकल पाथ पे क्लिक करूं तो आप देखिए वर्टिकली मेरा टेक्स्ट इस पे लिखा गया और उसके बाद इसमें भी वही फीचर है। यहाँ पे आप इस स्लाइडर को मूव कर सकते हैं और मूव करने के बाद आप अपनी मर्जी से इसका एरिया डिफाइन कर सकते हैं और ये दरमियान वाले स्लाइडर से आप इस कंप्लीट टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। उसके अलावा इससे आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। पेन टूल की मदद से दोबारा एक पाथ क्रिएट कर लूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ टूल लूंगी और यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट लिख लेती हूँ और टेक्स्ट लिखने के बाद अब मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। अब मैं यहाँ से पेन टूल लेकर एक और पाथ यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ और पाथ क्रिएट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूं या इस बॉक्स पे, इसका लिंक इसके साथ कर सकती हूँ। जब आप इस स्लाइडर पे अपने माउस का कर्सर लेके आते हैं तो आपको एरो बना हुआ नजर आता है, चाहे आप इस स्लाइडर पे लेके आए। और जब आप इस बॉक्स पे लेके आते हैं तो आपको नीचे एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है और उस वक्त अगर आप क्लिक करें तो आपके माउस के कर्सर के साथ एक न्यूज़पेपर सा साइन आ जाता है और उसके बाद आप इसको जिस पाथ पे क्लिक करेंगे उसका लिंक उसके साथ क्रिएट हो जाता है। आप देखें इसका रिमेनिंग टेक्स्ट यहाँ पे आ गया और इसका लिंक इसके साथ हो गया। मैं दोबारा यहाँ से पेन टूल लेकर
एक और पाथ यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। मैं एक स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद अगर इससे पहले आप किसी पाथ को लिंक करना चाहते हैं, ये पाथ इस पाथ के बाद आती है। पहले इस पाथ में टेक्स्ट आएगा और रिमेनिंग टेक्स्ट इस पाथ में शिफ्ट होगा, लेकिन ये इस पाथ में इससे पहले टेक्स्ट आएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूं तो न्यूज़पेपर का साइन मेरे माउस के साथ आ जाता है और उसके बाद मैं इस पाथ पे क्लिक करूं तो आप देखिए टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब इस नीचे वाली शेप में बहुत थोड़ा सा टेक्स्ट बचा है, आप देखें। अब ये टेक्स्ट यहाँ पे है, उसके बाद ये यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से टाइप टूल लूं, टाइप टूल लेने के बाद मैं इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद इसमें मजीद कुछ लिखूं, मैं यूं ही कुछ भी लिख लेती हूँ, तो आप देखें टेक्स्ट इस पाथ में से इस पाथ पे मूव कर रहा है और उस पाथ में से इस पाथ पे मूव कर रहा है। इस तरह से आप इस पाथ का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल Z कर दूंगी तो आप देखें इस पाथ का लिंक खत्म हो गया। मैं दोबारा कंट्रोल Z करूं तो अब हम इस पाथ की तरफ आते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम एरिया टाइप टूल लेते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो ब्लैक कलर की सिलेक्शन में हमारा टेक्स्ट लिखा होता है और उसी वक्त अगर आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना पड़ता, आप साथ ही लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर देखें मैं ये स्ट्रेट पाथ ले लेती हूँ और लेने के बाद मैं यहाँ से एरिया टाइप टूल लेकर इस पे क्लिक करूंगी। अब ये ब्लैक टेक्स्ट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं तो आप देखें ये इस पे लिखा गया। अब मुझे इसे रिमूव नहीं करना पड़ा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, मैंने सिलेक्शन खत्म कर ली। अब आप देखें मैं यहाँ से कुछ भी प्रेस कर रही हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। लेकिन अगर मैं दोबारा इसमें कुछ लिखना चाहती हूँ तो मैं टाइप टूल ले सकती हूँ। जैसे आप देखें मैं यहाँ से टाइप टूल लूँ, टाइप टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहूँ, मैं अब यहाँ से कलर रेड कर देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आए और उसके बाद यहाँ पे लिखना शुरू करूँ तो आप देखें मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ और मेरा फॉन्ट साइज भी ज्यादा है क्योंकि मैंने यहाँ से फॉन्ट साइज ज्यादा किया है। और अगर मैं यहाँ से कुछ रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं टाइप टूल की मदद से ही इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। एक दफा जब किसी पाथ पे आप टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो सिलेक्शन खत्म किए बगैर आप उसमें कुछ भी लिखें वो उसी टाइम आपका लिखा जाता है। लेकिन जब आप एक दफा सिलेक्शन खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद आपको टाइप टूल से हेल्प लेना होती है, एरिया टाइप से नहीं। और टाइप टूल से हेल्प लेते हुए आप किसी भी पॉइंट पे अपने माउस का कर्सर ला सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, साइज कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से एक सर्कल लूंगी और सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ से एरिया टाइप टूल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे इस पाथ पे क्लिक करूंगी तो इसमें टेक्स्ट लिखा गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके फॉन्ट साइज को ज्यादा कर लेती हूँ। ज्यादा करने के बाद जब हम किसी क्लोज शेप पे लिख रहे होते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पे रहता है। अब मैं यहाँ से मूव करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को चेंज कर सकती हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इनको चेंज करके इस एरिया को कम करूं तो जितने एरिया में मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा मैं जस्ट उसके दरमियान में ही लिख सकती हूँ, इस एरिया में नहीं लिख सकती। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को एक साथ रहने देती हूँ तो मैं इस पूरी पाथ पे लिख सकती हूँ। उसके अलावा ये यहाँ पे स्लाइडर मौजूद है जिसकी मदद से मूव करके मैं इसको यहाँ पर ला सकती हूँ। मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ और टाइप टूल की मदद से यहाँ पे क्लिक करके स्पेस ऐड करके अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा नीचे ले आऊंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और टाइप मेन्यू में आऊंगी और यहाँ टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ रेनबो, स्क्यू, 3D रिबन, स्टार स्ट्रिप, ग्रेविटी डिफरेंट ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं जिनकी मदद से मैं अपनी राइटिंग के स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ। जो टेक्स्ट मेरा इस पाथ के साथ मौजूद है वो किस स्टाइल में हो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक पैनल आ जाएगा जिसमें ये तमाम ऑप्शन भी होंगे, तो मैं इस पे क्लिक कर लेती हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। अब इस वक्त रेनबो सिलेक्ट है। अगर मैं स्क्यू करती हूँ, मैं यहाँ पर व्यू ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। तो जब मैं स्क्यू करूंगी तो मेरा टेक्स्ट इस तरह से लिखा जाएगा जैसे थोड़ा सा खड़ा टेक्स्ट हो, आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से 3D रिबन लेती हूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर मैं स्टार स्ट्रिप लूं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा।
अगर मैं यहाँ से ग्रेविटी सिलेक्ट करती हूँ तो ये इस तरह से लिखा जाएगा और बाजुकात इसके साथ कुछ लाइंस भी हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती हैं जब हम ग्रेविटी लेते हैं। और उसके बाद मैं वापस रेनबो पे आ जाती हूँ और उसके बाद अलाइन टू पाथ बेस लाइन है, असेंडर, डिसेंडर, सेंटर। तो ये जो बेस लाइन है जिसके साथ हमारा टेक्स्ट लाइन है उसे हम किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ से असेंडर पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट इस तरह से अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से डिसेंडर पे क्लिक करती हूँ तो ये ऐसे बाहर थोड़ा सा फासले पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से सेंटर पे क्लिक करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट पाथ लाइन के सेंटर में आएगा। और अगर मैं यहाँ से बेस लाइन क्लिक करती हूँ तो ये बेस लाइन के बिल्कुल अलाइन होकर मेरे पास आएगा। नॉर्मली हम यहाँ पे बेस लाइन रखते हैं। बेस लाइन के बाद नीचे ऑप्शन स्पेसिंग है, तो उससे आप इन कैरेक्टर के दरमियान जो स्पेस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे यहाँ 0 नॉर्मल होती है और यही ठीक रहती है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा करते हैं तो आप देखें आपके कैरेक्टर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और अगर आप इसको कम करते हैं, माइनस की तरफ लेके जाते हैं, तो आपके कैरेक्टर एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। आप देखें तो मैं यहाँ से इसको वापस 0 पे कर देती हूँ। और 0 पे करने के बाद अब मैं पहले इसको कैंसिल करूंगी और उसके बाद फ्लिप ऑप्शन आपको बताती हूँ यहाँ से थोड़ी वर्किंग करने के बाद। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद आपको फ्लिप ऑप्शन को समझाने के लिए नए सिरे से इसी को डिजाइन करूंगी। तो मैं यहाँ से इलिप्स टूल लूंगी और यहाँ शिफ्ट के साथ एक सर्कल क्रिएट कर लेती हूँ। सर्कल क्रिएट करने के बाद मैं इसकी फिलिंग को नन कर दूंगी और नन करने के बाद अब मैं ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल C करूंगी और उसके बाद कंट्रोल F करके इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और उसके बाद मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा बैज बनाना बता रही हूँ, मैं इसे मजीद डेकोर नहीं करूंगी, जस्ट आपको टेक्स्ट हैंडल करना बताऊंगी कि अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है या फ्लिप करना है तो क्या करें। क्योंकि अगर हम एक साथ लिखे हुए टेक्स्ट को फ्लिप करेंगे एक ही पाथ पे तो वो कंप्लीट फ्लिप होगा, आधा आधा फ्लिप नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर टाइप ऑन अ पाथ टूल लूंगी और इस अंदर वाली पाथ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको रोटेट करके यहाँ ऊपर की तरफ ले आती हूँ और उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल इसके ऊपर रख देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ टूल लूंगी और इस पाथ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ और चैनल का नाम लिखने के बाद मैं इसे थोड़ा सा सेंटर में कर लूंगी और सेंटर में करने के बाद अब आप देखें इसको मैं सीधा करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद टाइप टूल में आकर टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन के पैनल को ओपन करूंगी और ओपन करने के बाद मैं प्रीव्यू ऑन करके इसको फ्लिप कर देती हूँ और फ्लिप करने के बाद आप देखें मेरा टेक्स्ट तो सीधा हो गया लेकिन ये अंदर की तरफ हो गया है। तो अब मुझे इसको नीचे लाना है तो उसके लिए मैं कैरेक्टर पैनल से हेल्प लूंगी। फ्लिप के साथ ही इसमें मौजूद तमाम ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और फ्लिप ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। वैसे तो फ्लिप करने के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं होती है, आप इस स्लाइडर को मूव करके भी फ्लिप कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर देती हूँ और ओके करने के बाद अगर आप इस स्लाइडर को पकड़कर ऊपर की तरफ करेंगे तो ये नीचे को हो जाएगा और अगर आप इसे पकड़कर नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। आप टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन से भी इसको फ्लिप कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करूं तो मेरे पास कैरेक्टर पैनल आ जाता है और कैरेक्टर पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास सेट द बेस लाइन शिफ्ट है। तो अगर मैं बेस लाइन को माइनस की तरफ लेके आऊं तो ये इस पाथ से बाहर को आने लगता है, बाहर की तरफ अलाइन होने लगता है। और कैरेक्टर पैनल को हम पहले ही देख चुके हैं तो मैं यहाँ से इस बेस लाइन को बाहर की तरफ लेके आऊंगी। तो आप देखें मेरा ये टेक्स्ट बाहर की तरफ आ चुका है और ये सीधा लिखा हुआ है, उल्टा नहीं लिखा हुआ और इसका फॉन्ट साइज भी चेंज नहीं हुआ। इस तरह से आप अगर किसी टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं तो आप बेस लाइन को सेट करके इसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, उससे आपका फॉन्ट साइज चेंज नहीं होता और फ्लिप करके आप उसकी साइड चेंज कर सकते हैं। अब मैं इनको
डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पेन टूल से वापस एक पाथ क्रिएट करूंगी। मैं यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ टूल पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ। अगर आप खुद से कोई पाथ क्रिएट करते हैं और पाथ क्रिएट करने के बाद इस बॉक्स पे सिंगल क्लिक करते हैं तो आपके पास माउस का कर्सर न्यूज़पेपर के साइन के साथ आ जाता है और उसके बाद आप उस पाथ पे क्लिक करें तो ये पाथ उसके साथ लिंक हो जाती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेकिन अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये सेम स्टाइल की पाथ आपको क्रिएट करके दे देगा किसी भी जगह पे और वो इसके साथ लिंक होगी। उसके बाद मैं दोबारा टाइप मेन्यू में आऊंगी और यहाँ टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन अपडेट लेगेसी टाइप ऑन अ पाथ है। कई दफा ऐसा होता है कि आपने किसी पुराने वर्जन में अपनी फाइल क्रिएट की है या कोरल में फाइल क्रिएट करके उसे इलस्ट्रेटर के पुराने वर्जन में सेव किया है, तो जब वो आप उसे इलस्ट्रेटर के न्यू वर्जन में ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर देता है कि आपका टेक्स्ट आउटडेटेड है और इसे अपडेट की जरूरत है। अपडेट लेगेसी टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन की मदद से अगर आपके किसी पाथ पर लेगेसी टेक्स्ट मौजूद है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर मैं टाइप मेन्यू में आऊं तो यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन अपडेट लेगेसी टेक्स्ट है। तो इस ऑप्शन को मैं सेपरेट क्लास में बताऊंगी। तो जब हम टाइप मेन्यू के लास्ट ऑप्शन अपडेट लेगेसी टेक्स्ट को देखेंगे तो आपको टाइप ऑन अ पाथ में मौजूद अपडेट लेगेसी टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन की भी समझ आ जाएगी। अब मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको किसी शेप के अराउंड टेक्स्ट लिख के बताऊंगी। तो एरिया टाइप टूल में हमने एक शेप यूज की थी जिसको यूज करते हुए हमने उसमें टेक्स्ट फिल किया था और अब मैं उसी शेप को यूज करते हुए उसके इर्द गिर्द आपको टेक्स्ट लिख के दिखाऊंगी। तो आप देखें यहाँ पे ये शेप मेरे पास मौजूद है जो मैंने एरिया टाइप टूल में ली थी और इसमें ये आउटलाइन भी मौजूद है जो मैंने एरिया टाइप टूल में क्रिएट की थी। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं यहाँ से इस आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा ज्यादा करके 3 पिक्सल कर देती हूँ और इसके कलर को चेंज करके मैं यहाँ से इसमें डार्क ब्लू कलर फिल कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको जूम करके इस आउटलाइन से थोड़े फासले पे एक और आउटलाइन क्रिएट करूंगी। मैं यहाँ से इसे जूम कर लेती हूँ और यहाँ से पेन टूल लूंगी और इससे थोड़े फासले पे एक आउटलाइन क्रिएट करना शुरू कर दूंगी। ये मैंने इसकी सिलेक्शन कंप्लीट कर ली है और अब मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ टूल लूंगी और इस बाहर वाली पाथ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद अब मैं इस टेक्स्ट को इस पे सेट कर लेती हूँ। मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा ज्यादा कर लूंगी। अब ये मेरा टेक्स्ट अंदर की तरफ है तो मैं टाइप मेन्यू में आकर और यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन पे क्लिक करके इस पैनल को ओपन कर लूंगी और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को फ्लिप कर देती हूँ और फ्लिप करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगी। अब आप देखें ये टेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से लिखा गया है जिस तरह से हमने पाथ क्रिएट की थी। इस तरह से आप किसी भी पाथ पे अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं और अपना आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।